हाँ भाई आगे आगे। हाँ देखना, नॉन स्टाइकियोमिति दोष में पहला प्रकार देखना ना, धातु आयन जब आधिक्य में हो और इसके पहला टाइप है ऋणायन के स्थान पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। देखो होगा क्या, नाम जैसा है वैसा चलते हैं ना। देखो कैसे, देखो भाई, चूंकि इसमें धनायन ऋणायन में ले नहीं रही हूं, मैं कोई एग्जांपल से इसके बारे में बात कर लेती हूँ। देखो चाहे NaCl ले लो चाहे KCl ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक जालक है, ठीक है, और हमें उत्पन्न करना है जब धातु आए। देखते हैं एक एक चीज को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कि कैसे इसका नाम ये है, कैसे इसका नाम ये भी है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे यौगिकों का क्रिस्टलीकरण करते समय अगर कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर गायब हो जाए, क्या हो जाए, एक अपना स्थान छोड़कर गायब हो जाए, लेकिन देखो इसमें देखो अब इसकी विद्युत उदासीनता को तो बनाए रखना पड़ेगा, मैंने कहा था ना। तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जब एक क्लोरीन छोड़कर गया है तो इसके स्थान पर कौन आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए। अरे Cl- ही तो था। Cl- का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर इसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो विद्युत उदासीनता तो बनी हुई है कि नहीं हुई, लेकिन Cl- की एब्सेंस की पूर्ति के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन तो रख दिया, लेकिन यहां पे हो गई धातु का आधिक्य, एक क्लोरीन की कमी हुई है कि नहीं हुई। और अगर एक क्लोरीन की कमी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है धातु तो ऑब्वियस बढ़ी गई ना, तो धातु आयन की आधिक्य हो गया। और सेकंड बात क्या कही मैंने, कि ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन भी आ गया है। समझ गए। तो ध्यान रखना क्या है कि इस प्रकार के यौगिकों का क्रिस्टलीकरण करते समय अगर कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर गायब हो जाए और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उसके स्थान पर आ जाए कोई इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाले दोष में धातु आयन में हो जाती है अधिकता और ऋणायन के स्थान पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। देखो भाई, इस प्रकार के यौगिकों में जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है उसे कहते हैं एफ केंद्र। ये एफ शब्द जर्मन भाषा के फारवे शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, जर्मन भाषा के फारवे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग प्रदान करना। क्या होता है इसका अर्थ, क्या होता है, रंग प्रदान करना। होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, देखो क्या होगा, जैसे ही आप NaCl के क्रिस्टल को गर्म करते हो तो उसमें वो पीले रंग का क्रिस्टल प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, पीले रंग का क्रिस्टल प्राप्त होता है। उसका कारण क्या है, उसमें उत्पन्न हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन केंद्र। ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे ही गर्म करोगे Cl- अपना स्थान छोड़कर चला जाएगा, और Cl- अपना स्थान छोड़कर चला जाएगा तो उसके स्थान पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और जैसे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उस पर हो जाएंगे प्रेजेंट एफ केंद्र उपस्थित। एफ केंद्र कहां लिया गया है, एफ शब्द लिया गया है जर्मन भाषा के फारवे से, जिसका मतलब होता है रंग प्रदान करना। होता क्या है, इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु के रंग प्रदान करने का मतलब क्या है, यानी कि आपको इसमें कलर दिखाई दे रहा है, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना। विदाउट ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस अगर नहीं होगी तो उसमें कभी भी कोई कलर उत्पन्न नहीं हो सकता। होता क्या है, कलर उत्पन्न होने का कारण क्या है, कि जैसे ही मानो यहां इलेक्ट्रॉन आया और आप ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर दे ही रहे हो, उसे गर्म तो कर ही रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस टेम्परेचर को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, उसको ऊर्जा मिल जाएगी। उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वो ऊर्जा का करेगा अवशोषण, और जैसे ही ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो दूसरे के घर में जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी तो अपने घर आएगा ही ना। तो जैसे उसकी बेचारी की एनर्जी लॉस 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 होती चली जाएगी, तो वो एनर्जी का उत्सर्जन करके वापस अपने क्षेत्र में आएगा कि नहीं आएगा। और जैसे ही अपने वापस अपने क्षेत्र में आएगा तो जिस क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश का उत्सर्जन करता है वो क्षेत्र होता है दृश्य क्षेत्र। कौन सा, विजिबल, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे इसके बारे में हम। दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र में यानी कि हमें हमारी आंखें जिस कलर को देख सकेंगी
उसे कहते हैं दृश्य क्षेत्र। अरे इस दुनिया में अगर आपको मेरी शक्ल दिखाई दे रही है, इट मींस मैं दृश्य क्षेत्र में अंदर हूं। मुझे अगर किसी चीज का कलर दिखाई दे रहा है तो मैं इस दृश्य क्षेत्र के अंदर हूं। अगर मैंने ये ग्रीन या ये जो कलर की पहनी हुई है, ये स्वेटर पहना हुआ है, ये स्वेटर का अगर मुझे कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये दृश्य क्षेत्र के अंदर है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये एनर्जी। अरे आप दिखाई कैसे देती हैं? सूर्य का प्रकाश जिस वस्तु से पड़ता है, जैसी वस्तु को परावर्तित कर देता है, उस प्रकाश को जैसे परावर्तित करेगा तो हमें वस्तु दिखाई देती है, और अंधेरे में हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। ये कारण है, आपको पढ़ा होगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है और वो वस्तुएं दृश्य क्षेत्र में रहती है। ध्यान रखना। तो होगा क्या कि इस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाएगा, और उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाकर जब वापस आएगा तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा दृश्य क्षेत्र में। यही कारण है कि इस प्रकार के क्रिस्टल हमें रंगीन दिखाई देते हैं। उसी प्रकार अगर एक एग्जांपल की ओर बात करें, केसीएल भी इसी का एग्जांपल है। केसीएल को जैसे ही आप गर्म करोगे तो इसमें भी एफ केंद्र प्रेजेंट होंगे, और इन एफ केंद्र की प्रेजेंस की वजह से इसका रंग हो जाता है नीले रंग का। समझ में आया? धातु आयन का आधिक्य कैसे हुआ? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कैसे हुआ? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कैसे हुआ? भाई ऐसे हुआ ना, अगर धनायन और ऋणायन दोनों ही सेम नंबर में तो है नहीं, केवल ऋणायन तो गया है, और धातु आयन का क्या हुआ है? आधिक्य। तो ये होता है पहला टाइप, ऋणायन के स्थान पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। आया है नहीं आया समझ में बताओ पहले, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना बताओ। हाँ या ना? आ गया? ठीक है, चलो सेकंड टाइप, धातु आयन का आधिक्य हो। इसमें दूसरा भी तो था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अंतराकाशी छिद्रों में अतिरिक्त धनायन। नाम देख लो ना, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। अंतराकाशी छिद्र कौन से होते हैं? अंतराकाशी छिद्र कौन से होते हैं? ये वाले। और अंतराकाशी छिद्रों में अतिरिक्त धनायन का मतलब क्या है कि आप यौगिक का जब क्रिस्टलीकरण करोगे, यौगिक का क्या करोगे? जब आप क्रिस्टलीकरण करोगे तो यौगिक का क्रिस्टलीकरण करते टाइम होगा क्या? जैसे मानो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है जिंक ऑक्साइड। ऐसे प्रकार के यौगिकों का क्रिस्टलीकरण करते समय एक अतिरिक्त धनायन इन अंतराकाशी छिद्रों में फिट हो जाता है बच्चों। कहां? ये अंतराकाशी छिद्रों में। आ गया? आया कि नहीं? अरे कुछ जरूरत थोड़ी है, अगर आप बना रहे हो जिंक ऑक्साइड तो मे बी पॉसिबल कि एक्स्ट्रा आ जाए। अब जैसे ही एक्स्ट्रा आएगा तो इसकी भाई हमें धातु आयन का तो आधिक्य हो गया, लेकिन विद्युत उदासीनता को तो बनाए रखना पड़ेगा, और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आए होंगे या नहीं होंगे? अरे +2 चार्ज है, +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन का विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए प्रेजेंट होना अनिवार्य है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। और अगर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो देखो भाई इसमें क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से इसमें आवागमन प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ है, हो सकता है यहाँ हो सकता है जिंक +2 यानी कि जिंक इलेक्ट्रॉन पूरे साइकिल में घूमता रहेगा और पूरे क्रिस्टल में घूमता रहेगा, तो ये विद्युत के कुछ चालक होंगे या कुछ चालक? ऑब्वियस सी बात है, ये विद्युत के क्या हो जाएंगे? चालक होंगे या नहीं होंगे? ये विद्युत के क्या हो जाते हैं? चालक हो जाते हैं। चूंकि इनकी चालकता का कारण है इन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस, और इन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए इनको कहते हैं एन प्रकार के चालक, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से इसमें विद्युत चालकता का गुण आता है, और ये चालकता किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार के
चालकों को कहते हैं एन प्रकार के चालक, जहां एन फॉर है नेगेटिव। तो ये था धातु आयन का आधिक्य हुआ या नहीं हुआ, विद्युत उदासीनता बनी रही कि नहीं बनी रही, बताओ विद्युत उदासीनता बनी रही कि नहीं बनी रही, बताओ बताओ भाई। सेम बिल्कुल फ्रैंकल दोष भी पढ़ा था ना, जिसमें एक धनायन प्रेजेंस हो जाता था लेकिन बस एक इलेक्ट्रॉन जरूर नहीं आते थे, इसीलिए जो फ्रैंकल दोष है वो इसी का ही टाइप है, ध्यान रखना फ्रैंकल दोष इसी का ही टाइप है। वहां पे क्या होता था, अतिरिक्त धनायन नहीं आता था, केवल अपना धनायन अपना स्थान छोड़कर कहां चला जाता था, अंतराकाशीय छिद्रों में चला जाता था, समझ गए। वो स्टाइक्योमितीय का टाइप है या नॉन स्टाइक्योमितीय का टाइप है, ठीक है। तो ये है आपके कौन से, जब धातु आयन आधिक्य में हो। ये तो थे धातु आयन जब आधिक्य में हो। अब देखो धातु आयन की जब कमी हो जाए, या ये कहूं कि अधातु का आधिक्य हो जाए। अधातु का मतलब क्या है, तो ऑक्सीजन जैसे जोड़ रहे हो आप, कुछ भी आप जोड़ो एक्स वाई जेड। तो दूसरा क्या है, धातु आयन की कमी हो। पहला टाइप धातु आयन की जब कमी हो, इसका पहला टाइप कौन सा है, जालक में धनायन का रिक्त स्थान। जालक में धनायन का रिक्त स्थान, देखो होता क्या है, होता क्या है, देखो ये मेरा एक क्रिस्टल है, धातु आयन की होगी कमी और अधातु का हो जाएगा आधिक्य। वहां पे धातु आयन अधिक में हो रहा था ना, यानी कि हमें किसी भी कंडीशन में धातु को गायब करना है। देखो कैसे, मैं एक यौगिक Fe फेरिक ऑक्साइड ले रही हूं, ये इसी प्रकार के, मैं जो यौगिक लिख रही हूं यही इसके एग्जांपल्स भी हैं। इस प्रकार के यौगिकों का क्रिस्टलीकरण करते समय एक धातु अपने स्थान से हो जाता है गायब। हुआ, धातु आयन की कमी हुई या अधिकता हो गई ना, कमी। पहली बात तो क्या हो गई, धातु की कमी हो गई, और जालक में धनायन का रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ है कि नहीं हुआ, तो समझ में आ गया इसका नाम ऐसा क्यों है। क्या है कि धातु आयन जो है वो अपना स्थान छोड़कर गायब हो जाता है, लेकिन अब इसकी विद्युत उदासीनता तो बनाए रखनी पड़ेगी। तो इस विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कोई एक आयरन या कोई एक धातु अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में कर लेता है वृद्धि। देखो ना, अब विद्युत उदासीनता, अरे एक ही इलेक्ट्रॉन तो आवश्यक था बस, कि एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल जाए। Fe+2 का मतलब क्या है कि Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, या Fe+2 Fe+, अच्छा Fe+2 का Fe+3 में कन्वर्ट होने का क्या कारण है, Fe+2 का Fe+3 में कन्वर्ट होने का क्या कारण है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, पता है कि नहीं समझे। अब क्या हुआ, Fe+2 अपना स्थान छोड़कर चला गया, तो इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर देता है, वृद्धि। एक आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। और इस प्रकार के आयनों में आप देखो धातु की कमी होगी कि नहीं होगी, धातु की कमी हो जाती है। और एक चीज और देखो इसमें कि क्या हुआ, क्या हुआ इसमें, इसमें क्या हुआ कि धातु की, बस इतना ही है, धातु की कमी हो जाती है और ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हो जाती है। बताओ ये विद्युत के चालक होंगे या कुचालक होंगे, ये विद्युत के चालक होंगे या कुचालक, जल्दी बताओ, विद्युत के चालक होंगे या कुचालक, बताओ। विद्युत के चालक होंगे या कुचालक, अरे भाई जब ये जगह स्थान खाली हो गया है तो Fe ये जो है अपने स्थान छोड़कर आराम से जा सकते हैं ना, उनको स्थान जब खाली मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और वो जैसे ही ये इसके स्थान पर चला गया तो ये स्थान खाली हो गया, ये इसके स्थान पर जाएगा तो ये खाली हो गया, यानी कि पूरा के पूरे में
आयनों का आवागमन चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, और आयनों का आवागमन चलता रहेगा तो विद्युत के चालकता का गुण प्रारंभ होगा कि नहीं होगा, तो ये भी विद्युत के चालक होते हैं। तो ये तो है आपका कौन सा पहला टाइप, जब जालक में धनायन का रिक्त स्थान हो। इसका सेकंड टाइप और देख लेते हैं, रासायनिक अशुद्धियां कल करेंगे। देखो सेकंड टाइप क्या है इसका, सेकंड टाइप है अंतराकाशी छिद्रों में अतिरिक्त ऋणायन। क्या है, अंतराकाशी छिद्रों में अतिरिक्त ऋणायन। देखो भाई नाम से देख लो, ऐसे करना है, जाला की तो है। इसमें क्या होगा कि इसके अंदर कोई इन प्रकार के यौगिकों का क्रिस्टलीकरण करते समय कोई अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशी छिद्रों में फिट हो जाए, क्या हो जाए, अंतराकाशी छिद्रों में फिट हो जाए, तो इस प्रकार के क्या हो जाती है, देखो अधातु का आधिक्य हुआ कि नहीं हुआ। अधातु कौन है, ये है धातु। ध्यान रखना धातु हमेशा वो होती है जो पॉजिटिव चार्ज रखती है, पॉजिटिव चार्ज रखने वाली धातु। तो धातु आयन की तो क्या हो गई कमी, और अधातु का क्या हो गया आधिक्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा कि अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशी छिद्रों में फिट हो जाता है और इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखना ऋणायन का आकार बहुत बड़ा होने के कारण इस प्रकार के दोष का कोई प्रायोगिक प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया, यानी कि इस प्रकार का कोई यौगिक ज्ञात नहीं है हमारे पास, इस प्रकार का कोई उदाहरण ज्ञात नहीं है जिसमें ये वाली त्रुटि पाई जाएगी। क्यों, उसका कारण क्या है, ऋणायन का आकार होता है बड़ा, और ऋणायन का आकार बड़ा होता है और ये छिद्र होते हैं छोटे बेचारे, तो इन छोटे छिद्रों में ऋणायन का प्रवेश कर पाना संभव तो है नहीं। तो इस प्रकार के यौगिकों का कोई प्रायोगिक प्रमाण हमारे पास आज भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा है। इसके एग्जाम्पल में मैंने A+ और B- करके इसको बता दिया है। तो इस प्रकार से एक और बचा है जिसका नाम है रासायनिक अशुद्धियां, और ये ध्यान रखना, ये याद होते चले जाएंगे, बस ध्यान से सुननी पड़ेंगी मेरी चीजें अगर ध्यान से नहीं सुनी, यानी कि मुझे ढंग से नहीं सुना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कभी याद होंगी नहीं। बाकी आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये तो आप ही जानते हो। क्लास में ये होता है ऑफलाइन में कि आप लिखते हो, एक बार मैं समझाती हूँ, फिर खुद से लिखते हो, फिर घर जाके पढ़ते हो, तो 3 बार रिवाइज हो जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, और सुनने का तो पता है कितना ही बैठता है दिमाग में। ध्यान रखना, एक बार देखा हुआ 10% याद रहता है, 10% ध्यान रहता है, ध्यान रखना। एक बार सुना हुआ 20% याद रह जाएगा, 20%, है ना। एक बार लिखा हुआ 50% याद रहता है, लेकिन अगर कोई इंसान 3 या 4 बार उस चीज को लिख ले तो वो जिंदगी भर के लिए स्थायी चीजें हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, इसलिए जरूरी है कि एक बार लिखा जाए, बिना लिखे और खुद के नोट्स बनाए बिना किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। मेरे पास मेरे खुद के नोट्स हैं, मेरे हाथ से बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स। उसका कारण क्या है, क्योंकि मैं शुरू से ही मुझे लिखने की आदत है, और बिना लिखे कोई भी चीज याद रहती नहीं है। तो ये ध्यान रखना, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे पढ़ें वैसे, आप जैसे चाहें वैसे पढ़ें, लेकिन आप, मेरी तो कोशिश ये है कि आप नोट्स में से साथ के साथ लिखते भी चलें। बाकी आपको मुझे पता है स्क्रीनशॉट लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।